परफ्यूम बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है और हर इंग्रेडिएंट को कहते हैं नोट, और हर नोट की एक अलग सेंट होती है। जिस तरह से किसी मूवी में अलग अलग सीन्स होते हैं, इसी तरह से परफ्यूम्स में भी बहुत सारे अलग अलग नोट्स होते हैं, और किसी में काफी ज्यादा नोट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन होते हैं एक अच्छी तादाद में। लेमन, रोज, ऊद, वेनिला या फिर एम्बर, बेशुमार नोट्स हैं दुनिया में। अब ये नोट्स 3 लेयर्स में काम करते हैं। सबसे पहले टॉप नोट्स, देन हार्ट नोट्स, देन बेस नोट्स। परफ्यूम लगाते ही सबसे पहली जो आपको खुशबू आती है उसको कहते हैं टॉप नोट्स। यहीं से लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें परफ्यूम खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन यहाँ से परफ्यूम के असल कैरेक्टर का पता नहीं चलता, क्योंकि ये 15-20 मिनट का एक्सपीरियंस आपको देते हैं और असल स्टोरी आपको पता चलती है हार्ट नोट पर। किसी मूवी स्टोरी की तरह यहाँ से परफ्यूम का रियल कैरेक्टर पता चलता है। चाहे परफ्यूम स्पाइसी हो, फ्लोरल हो, ग्रीन हो या फिर एरोमेटिक, किसी भी तरह का हो, यहाँ से एक्चुअल परफ्यूम की डेप्थ पता चलती है और यहीं से परफ्यूम की लॉन्जेविटी का पता चलता है। अगर हार्ट नोट अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत लंबा स्टे करता है और परफ्यूम की खूबसूरती वहां से पता चलती है। एक मूवी जिस तरह से ट्रांजिशन करती है, ओपनिंग से हार्ट पे जब ट्रांजिशन करता है, उस ट्रांजिशन से परफ्यूम की स्मूथनेस पता चलती है। अब आते हैं बेस नोट्स, परफ्यूम का क्लाइमेक्स और एंडिंग। चाहे एम्बर नोट हो, वेनिला हो, ऊद हो, मस्क हो, सैंडलवुड हो, ये ज्यादातर वुडी नोट्स में होते हैं और यहाँ से परफ्यूम की लॉन्जेविटी का डिसीजन हो जाता है। पता चल जाता है कि यार परफ्यूम कितना लंबा स्टे कर रहा है, क्योंकि ये मूवी के क्लाइमेक्स की तरह है, तो पता चल जाता है कि परफ्यूम कितना खूबसूरती के साथ एंड हुआ। तो सिंपल सी बात है कि एक मूवी के अंदर हर सीन की एक वैल्यू होती है, इसी तरह से परफ्यूम में उसके हर नोट की वैल्यू होती है कि कहाँ पर किस नोट को इस्तेमाल किया गया है। एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक एन ओरिजिनल परफ्यूम। तो कौन से परफ्यूम का कौन सा नोट आपको पसंद है?